साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन एवं पुनः जागरण काल से सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन है, वन लाइनर है, आपको डायरेक्ट फैक्ट को याद कर लेना है और रिवाइज के रूप में आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पहला फैक्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। बिल्कुल याद कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सुधार के लिए पहला आंदोलन कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज पहला आंदोलन था जो राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। यह हिंदू धर्म में सुधार के लिए पहला आंदोलन था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का इसने विरोध किया था? तो देखिए, धर्म सभा ने इसका विरोध किया था कि सती प्रथा और अन्य सुधार जो ब्रह्म समाज द्वारा किए जा रहे थे उनका विरोध किया था धर्म सभा ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे जिन्होंने ब्रह्म समाज के जो भी सुधार थे उनका विरोध किया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो देखिए, सती प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। तो देखिए दोस्तों, सती प्रथा के अंत में जो ब्रह्म समाज ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसमें राजा राम मोहन राय का योगदान भी काफ़ी सराहनीय रहा था। और देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर सती प्रथा का अंत हो चुका था। तो 1829 में सती प्रथा का अंत भारत में हो चुका था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा था दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। इसको भी याद कर लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? देखिए, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरोध किया था आर्य समाज ने। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है दोस्तों? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है। यहाँ से एमबीपीएससी और कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए, राधानगर जिला वर्धमान में राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो देखिए, इनका मूल नाम था मूलशंकर। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो देखिए, राजा राम मोहन राय जी के इंग्लैंड चले जाने के बाद जो ब्रह्म समाज थी इसकी बागडोर संभाली थी रामचंद्र विद्यावागीश जी ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो देखिए, इन केशव चंद्र सेन जी के प्रयास से जो ब्रह्म समाज था जो कि कलकत्ता से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैल चुका था, इनमें इसका योगदान था। तो केशव चंद्र सेन जी का योगदान था। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस किस संस्था से जुड़े थे? देखिए, राजा राम मोहन राय जी और डेविड हेयर हकीस हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए भारत में 1882 में अड़यार मद्रास में हुई थी। इन दोनों प्रश्नों को याद कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जो सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1875 में न्यूयॉर्क में। और ये प्रश्न आता है भारत में कब हुई थी? तो देखिए भारत में 1882 में अड़यार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? देखिए यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती जी की रचना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने कहा था कि आपको जो वैदिक काल है और जो वेद है उनका अध्ययन करना चाहिए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1896 1897 में बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आपको कंठस्थ याद कर लेना है बिल्कुल। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह कथन है। किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद राणा जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? देखिए शिकागो में गए थे 1893 में, यहाँ से इनको प्रसिद्धि मिली थी। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय जी संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तब तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देखिए तीनों के तीनों देवेंद्र नाथ टैगोर जी से संबंधित हैं। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे? देवेंद्र नाथ टैगोर जी से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से के फलस्वरूप हुई थी? देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन जी के प्रेरणा के फलस्वरूप। बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? देखिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी केशव चंद्र सेन जी ने। शारदा शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस जी की यह पत्नी थी शारदा मणि। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित थी दोस्तों? तो एक ईश्वरवाद पर ब्रह्म समाज आधारित थी। देव समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो देखिए शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी एनी बेसेंट जी।
20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? देखिए, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में अहरार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में भारत समाज सेवक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो देखिए, 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। शिकागो विश्व धम्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने इसकी रचना की थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो फतुह उल मुवाहिद्दीन, यह किसकी बुक थी? राजा राम मोहन राय जी की, जिसका फारसी पुस्तक थी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1809 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी।